फ्रेंड्स, वेलकम बैक हमारे चैनल क्लियर ब्रेन डाउट पे। ठीक है, तो लास्ट 2 वीडियोस में हमने पहले प्रकाश का अपवर्तन और पूर्णांतरिक परावर्तन पर हमने थ्योरी पार्ट की थी, जो वीडियो बनती है हमारी। सेकंड वीडियोस में हमने उससे रिलेटेड जो बोर्ड एग्जाम में जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स पूछी गई हैं उनको किया था। ठीक है, अभी हमारी थर्ड वीडियो जिसमें हम पढ़ेंगे गोलीय पृष्ठ पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, और इससे रिलेटेड जो इसमें जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स आएंगे उसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बनाएंगे। ओके, तो सबसे पहले बात करते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश का अपवर्तन। ठीक है, तो प्रकाश का अपवर्तन क्यों होता है, किस लिए होता है, इसका रीजन जो है हम लास्ट वीडियोस में देख चुके हैं कि जब प्रकाश एक माध्यम से दूसरे माध्यम में जाता है तो प्रकाश की चाल बदल जाती है और प्रकाश की चाल के परिवर्तन की वजह से वो अपने मार्ग से विचलित हो जाता है और इसी को प्रकाश का अपवर्तन कहते हैं। अब हम यहाँ पर कुछ जो गोलीय पृष्ठ होते हैं, आपने जो लेंसेज के बारे में पढ़ा हुआ कि जो लेंस है या कांच की जो प्लेट है उनके द्वारा ही प्रकाश का अपवर्तन होता है, तो उनके द्वारा किस तरीके से प्रकाश का अपवर्तन होता है, किस तरीके से लेंस प्रकाश की अगर उनसे कुछ दूरी पर वस्तु रखी हो तो उनका प्रतिबिंब बनाते हैं, इनके बारे में जो हम इस चैप्टर में डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले इस चैप्टर का जो बेसिक पार्ट है वो है चिन्ह पर पाटी की। आप चिन्ह पर पाटी, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके न्यूमेरिकल पोर्शन से पर्पस से और जो है आपका किस तरीके से प्रतिबिंब बनने के उससे। तो मान लीजिए कि अगर आपका कोई भी एक फॉर एग्जांपल आपका कोई लेंस है जो कि आपने पढ़ा होगा 10th में, ये उत्तल लेंस होता है, कोई भी लेंस अभी जनरल हम मान के चलते हैं, तो किसी भी लेंस का जो मूल बिंदु होता है और उससे जो एक अक्ष गुजरती है, एक तरह की इमेजिनरी अक्ष, जिसको हम उसकी लेंस की जो है मुख्य अक्ष कहते हैं। ठीक है, जो उसके जो लेंस है उसके बीचों बीच से गुजरती है और जो बिंदु जहां पर वो लेंस को काटती है वो उसका प्रकाशिक बिंदु होता है, प्रकाशिक बिंदु। ठीक है, तो ये समझेंगे, ये प्रकाशिक बिंदु है लेंस का। तो पहला पॉइंट चिन्ह पर पाटी में ये होता है कि प्रकाश जो लेंस पर हमेशा उसकी बाईं तरफ से डाला जाता है। ये इसकी बाईं तरफ है लेफ्ट हैंड साइड, ये इसकी दाईं तरफ है राइट हैंड साइड। तो जो प्रकाश है यानी कि जो वस्तु रखी होगी हमेशा वो लेंस के कहां रखी होगी, हमेशा बाईं तरफ रखी होगी। तो प्रकाश हमेशा लेंस पर कहां से पड़ेगा, बाईं तरफ से पड़ेगा। ठीक है, पहला पॉइंट। तो इसमें क्या है कि आप इसको चिन्ह परपाटी का मतलब है कि हम जो वस्तु जहां रखी होती है, वस्तु की लेंस से जो दूरी होती है, वस्तु की जो लेंस से दूरी होती है हम उसे u से लिखते हैं। ठीक है, जैसे अगर मान लीजिए ये वस्तु यहाँ पे लेंस से u मीटर या u सेंटीमीटर की दूरी पर है। ठीक है, और जहां पर प्रतिबिंब बनता है तो प्रतिबिंब की लेंस से दूरी, प्रतिबिंब की लेंस से दूरी ये हम जो नापते हैं वो b में नापते हैं। ठीक है, तो जो भी दूरियां नापी जाती हैं लेंस से नापी जाती हैं, यानी कि लेंस के प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती है। देखिए यहां वस्तु रखी थी तो हमने कहा कि वस्तु की लेंस से दूरी, तो जो दूरी नापी जाएंगी सारी की सारी दूरियां जो है लेंस के प्रकाशिक बिंदु से नापी जाएंगी। इसी तरीके से प्रतिबिंब, इस वस्तु का कहीं जाके ऐसे प्रतिबिंब बनना होगा, आपने देखा उत्तल लेंस में इस तरीके के प्रतिबिंब बनते हैं। तो यहाँ पर ये जो प्रतिबिंब बनना होगा उसकी लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी को हम b कहते हैं। ठीक है, तो ये लेंस से प्रतिबिंब तक की दूरी, तो ये सारी की सारी दूरियां जो नापी जाती हैं, आप पहला पॉइंट नोट करेंगे, वो प्रकाशिक बिंदु से नापी जाती हैं। और जो थर्ड पॉइंट होता है वो होती है लेंस की फोकस दूरी। लेंस की फोकस दूरी, फोकस दूरी क्या होती है इसके बारे में अभी हम पढ़ेंगे। ठीक है, इसको लिखते हैं f से। ठीक है, तो ये 3 पॉइंट्स आपको मतलब ये जो 3 जो पैरामीटर हैं इसके, वो इनका इस्तेमाल करेंगे इस चैप्टर में। तो पहला पॉइंट आपने देखा कि जो लेंस की जो भी दूरियां नापी जा रही हैं वो उसके प्रकाशिक केंद्र से नापी जा रही हैं, चाहे वो u हो और b हो। अब आपको इसकी बेसिक आपने मैथमेटिक्स में पढ़ा होगा कि ये होती है प्लस एक्स एक्सिस, ये होती है माइनस एक्स एक्सिस, ये प्लस की वाई एक्सिस और ये माइनस वाई एक्सिस। यानी कि अगर यहाँ पे जो नंबर होते हैं वो धनात्मक होते हैं, 1 2 3 4, इधर जो नंबर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं, -1 -2 -3। इसी तरह जो नंबर इधर होते हैं वो धनात्मक होते हैं और जो नंबर इधर होते हैं वो ऋणात्मक होते हैं। तो आप ये मान लीजिए कि आपका लेंस का जो प्रकाशिक केंद्र है वो ये है, जो इसका मूल बिंदु है वो। तो अगर लेंस से इधर की जो दूरियां आप नापोगे, दाईं तरफ की दूरियां जो नापी जाएंगी वो इसके अकॉर्डिंग किसमें नापी जाएंगी,
धनात्मक पॉजिटिव, यानी कि अगर बी जो होगा इस समय वो क्या होगा, पॉजिटिव भी होगा, प्लस का भी होगा। और लेंस के बाईं तरफ की जो दूरियां नापी जाएंगी, क्योंकि बाईं तरफ आप किस तरफ बढ़ रहे हैं, माइनस एक्स की तरफ, तो बाईं तरफ की जो दूरियां नापी जाएंगी वो सारी दूरियां किस में नापी जाएंगी, वो दूरियां नेगेटिव में आएंगी। यानी कि u जो होगा, u क्या होगा, u ना होके वो माइनस u होगा। ठीक है, तो u क्योंकि वस्तु हमेशा बाईं ओर रखी जाएगी लेंस से, तो u हमेशा ऋणात्मक रहेगा। आपके हर एक केस में जो है u ऋणात्मक रहेगा, क्योंकि वो हमेशा लेंस के बाईं ओर होगा। और क्योंकि प्रतिबिंब, उसका प्रतिबिंब लेंस के इधर भी बन सकता है, इधर भी बन सकता है, तो ये डिपेंड करेगा कि आपका प्रतिबिंब कहाँ बन रहा है, तो b किधर है, उसके दाईं तरफ है या बाईं तरफ है। तो ये डिपेंड करेगा कि b धनात्मक कब होगा, ऋणात्मक, दोनों केस हो सकते हैं। तो ये आपको ध्यान रखना है। और वो कंसेप्ट कहाँ से आया, आपका बेसिक जो आपका मैथमेटिक्स में ग्राफ बनाते हैं, तो ये प्लस एक्सिस, ये माइनस एक्सिस, ये प्लस वाई, ये माइनस वाई। इसी तरीके से अगर मान लीजिए वस्तु इस तरीके से रखी हुई है, तो वस्तु की जो लंबाई होगी, वस्तु की जो लंबाई होती है हम ओ से लिखते हैं। वस्तु की जो लंबाई, मान लीजिए 2 मीटर लंबी वस्तु है या 1 मीटर लंबी वस्तु है, तो ये किधर आ रही है, ये देखिए धनात्मक बाई में आ रही है, तो इसकी जो O की साइन होगा वो कैसा रहेगा, O का साइन पॉजिटिव रहेगा। O अगर ऊपर की ओर है, ये भी पॉजिटिव नेगेटिव भी हो सकता है, वस्तु को आप उल्टा भी रख सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन साइन किस तरीके से लिया जाएगा वो देख के कि अगर वो प्लस धनात्मक बाई एक्सिस की तरफ है तो वो पॉजिटिव है। अब इस केस में देखिए प्रतिबिंब कहाँ बनना है, उल्टा बनना है, माइनस बाई एक्सिस की तरफ, नीचे की ओर बनना है। तो जो प्रतिबिंब की जो लंबाई होती है वो आई से लिखी जाती है। ठीक है, तो प्रतिबिंब की लंबाई क्या ली जाएगी, प्रतिबिंब की लंबाई इस केस में नेगेटिव ली जाएगी। तो प्रतिबिंब की लंबाई पॉजिटिव नेगेटिव दोनों हो सकती है, क्योंकि वो ऊपर भी बन सकता है इस एक्सिस के और नीचे भी बन सकता है। तो ये पॉइंट है आपको जो मैं बताना चाह रहा हूं चिन्ह परिपाटी में। तो पहला पॉइंट, जो सारी दूरियां नापी जाती हैं वो प्रकाशिक केंद्र से नापी जाती हैं। प्रकाशिक केंद्र के बाईं तरफ की दूरियां जो है ऋणात्मक होती हैं और दाईं तरफ की दूरियां सारी की सारी धनात्मक होती हैं। और मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां होती हैं वो सारी धनात्मक होती हैं और मुख्य अक्ष के नीचे की दूरियां ऋणात्मक होती हैं। तो ये पॉइंट साइन कन्वेंशन में आपको याद रखने, क्योंकि आपके इन्हीं पर न्यूमेरिकल आने वाले हैं, और अगर आप न्यूमेरिकल में साइन का आप मिस्टेक करेंगे आपका आंसर गलत आएगा, आपको नंबर नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आप जब देखेंगे न्यूमेरिकल तो बहुत सिंपल होगा, लेकिन मेन कंसेप्ट इन साइन कन्वेंशन का होगा, चिन्ह परिपाटी का इसमें बहुत इस्तेमाल होने वाला है। तो आप इस पॉइंट को, चिन्ह परिपाटी को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और रिपीट कर करके यहाँ पे अगर समझ में नहीं आता तो इस वीडियो को देखेंगे। ओके, अब हम नेक्स्ट चलते हैं गोलीय पृष्ठों पर प्रकाश के अपवर्तन पर। तो आपको मैं बता दूं, आपके इस चैप्टर में 3 जो है डेरिवेशन है जिनका निगमन करने को आता है। मैं आपको बता देता हूं किन किन फॉर्मूलेस का निगमन करने को आता है। सबसे पहले गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन, गोलीय पृष्ठ के द्वारा अपवर्तन का सूत्र, अपवर्तन का सूत्र। तो इस सूत्र का निगमन करने को आएगा, ये सूत्र है n2/b माइनस 1/u, n1/u इज इक्वल टू n2 माइनस n1/r। तो आपका जो पहला डेरिवेशन है गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश का अपवर्तन का सूत्र, तो इस फॉर्मूले का डेरिवेशन आपके जो सिलेबस में है और ये इंपोर्टेंट है, ये पूछा जाता है। इसके बाद जो सेकंड डेरिवेशन है वो आपका लेंस मेकर फॉर्मूला, लेंस मेकर फॉर्मूला या पतले लेंस के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन के फॉर्मूले का निगमन इस तरीके से पूछा जाएगा। तो ये आपका है 1/f बराबर n-1 1/r1 माइनस 1/r2। तो इस फॉर्मूले का भी निगमन आता है और ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। ये 5 नंबर में आपका सवाल इस पर आना है, या तो निगमन में आएगा, अगर निगमन में नहीं आता तो इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम आएगा, तो इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। थर्ड जो है आपका, वो जब आप 2 लेंसों को संयुग्मी लेंस बना देते हैं, संयुग्मी लेंसों की फोकस दूरी, मतलब 2 लेंस को मिला के आपने एक लेंस बनाया है, तो उसकी फोकस दूरी क्या हो जाएगी, उस फॉर्मूले का निगमन आता है। तो 1 जो संयुग्मी लेंस है उसकी फोकस दूरी f हो जाएगी, 1/f बराबर 1/f1 प्लस 1/f2, दोनों को चिपका के बना के जाता है। तो ये 3 फॉर्मूलाज हैं जिन पर न्यूमेरिकल तो आपके आने और साथ ही साथ इनका निगमन भी आता है, जिनमें सबसे इंपॉर्टेंट जो फॉर्मूला है आपका ये वाला जो लेंस मेकर फॉर्मूला है। तो 1 by 1 हम इनका डेरिवेशन करते हैं। ठीक है,
तो सबसे पहले हम गोलीय पृष्ठ का जो अपवर्तन का जो फॉर्मूला है, इस वाले फॉर्मूले का निगमन करेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए, देखिए इसमें दो केस है आपका, एक तो अपवर्तन पृष्ठ है, एक है आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ हो सकता है। उत्तल गोलीय पृष्ठ जैसे आपने हाई स्कूल में पढ़ा होगा, वो पृष्ठ जो ऊपर बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं और किनारों पे पतले होते, मतलब दबे हुए होते हैं, इस तरीके के जो पृष्ठ होते हैं वो गोल जो है उत्तल गोलीय पृष्ठ होते हैं। एक होता है इसमें अवतल गोलीय पृष्ठ, अवतल गोलीय पृष्ठ। तो दोनों के लिए आपका ये निगमन आ सकता है, तो हम किसी एक के लिए आपको बताएंगे और सेम उसी बेस पे सेकंड वाले का निगमन किया जाएगा, उसको आप अपनी बुक से देख लेंगे ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाता है। तो ये अवतल है, जो अवतल जो है अंदर की ओर धसे हुए होते हैं और किनारों पे उभरे हुए होते हैं, तो ये अवतल गोलीय पृष्ठ हो जाते हैं। तो हम उत्तल गोलीय पृष्ठ के लिए इस फॉर्मूले का निगमन करेंगे। ठीक है, ओके, तो इसका फिगर बना लेते पहले कि मान लीजिए ये आपका उत्तल गोलीय पृष्ठ है, ये इसकी मुख्य अक्ष है, तो थोड़ा छोटा बनाते हैं। ये है आपका लेंस गोलीय पृष्ठ, ये इसकी मुख्य अक्ष है। तो आपको मानना है कि यहाँ पे कोई वस्तु रखी है, ठीक है, एक वस्तु O यहाँ रखी है। तो किसी भी लेंस को आपने इसको किसी कांच के पृष्ठ से काटा होगा, इसको गोलीय पृष्ठ है, तो इसका मालूम है ये एक तरह का गोला है, यानी कि वक्र यानी कि वृत्त है, तो इसका अपना एक केंद्र होगा, उस केंद्र को C से लिखते हैं और उसको कहते हैं वक्रता केंद्र। क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। जिस केंद्र को मानकर इस गोलीय पृष्ठ को बनाया गया वो उसका वक्रता केंद्र है। ठीक है, तो मैंने बताया कि मूल बिंदु जो होता है P होता है हमारा, तो प्रकाशिक बिंदु या मूल बिंदु, उससे सारी दूरियां नापी जाती है। तो मूल बिंदु से वक्रता केंद्र तक की जो दूरी होती है वो उसकी वक्रता त्रिज्या होती है। तो जो R है हमारी, R क्या है? वक्रता त्रिज्या है। ठीक है, ये आपकी वक्रता त्रिज्या के मूल बिंदु से उसके प्रकार लेंस के जो पृष्ठ है गोलीय पृष्ठ, उसके वक्रता केंद्र तक की दूरी को हम जो है उसकी वक्रता त्रिज्या कहते हैं। ठीक है, अब ये मान लीजिए वस्तु है O, तो ये कहां पर रखी होगी? इससे U दूरी पर रखी होगी मूल बिंदु से। ठीक है, तो यहां से एक प्रकाश की किरण गई, तो आपको पता है जैसे अपवर्तन में आपने पढ़ा, ये गोलीय पृष्ठ है, यहाँ इसका माध्यम N1 है, इसका माध्यम, ये माध्यम बदल गया N2, तो आप इस पे क्या करेंगे? लगभग अभिलंब खींचेंगे। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? अपने मार्ग से विचलित हो जाएगी प्रकाश की किरण, ये मार्ग से अपने से विचलित हो गई। ठीक है, ये अपने मार्ग से विचलित हो गई मान लीजिए इस तरीके से, और हम इसको पीछे की ओर बढ़ा लेंगे इसको। ठीक है, तो और एक प्रकाश की किरण तो यूं गई और एक प्रकाश की किरण मुख्य अक्ष के समांतर गई, तो ये वापस लेंस से टकरा के वापस आ जाएगी। तो मान लीजिए यहां पर इस वस्तु का प्रतिबिंब बनना है I, तो इस प्रतिबिंब की दूरी कितनी है? B। मुख्य अक्ष से इस प्रतिबिंब की दूरी जहां ये बनना है वो B है। ठीक है, अब आपको पता है जो मुख्य अक्ष के साथ, जो अभिलंब के साथ जो कोण बनेगा वो I बनेगा, आपतित कोण, और जो अंदर जो कोण बनेगा जिससे ये है, ये अपवर्तित कोण है, आपको पता है, ये R हो गया आपका। ठीक है, इन कोणों के नाम भी दे देते हैं हम। तो ये जो अभिलंब है ये आपका इस C पर काटेगा। ठीक है, C को यहां लिख देते हैं। तो ये कोण है आपका गामा, ये कोण है आपका अल्फा, ये कोण है बीटा, और यहां से जो अभिलंब है, यहाँ ये बिंदु हमने N माना, यहां से आप एक इस पर लंब खींच देंगे जो H हो जाएगा। इसकी जो लंब की ऊंचाई है वो H हो जाएगी, और इस बिंदु को आप Q नाम दे सकते हैं इस तरीके से। तो इस फिगर को थोड़ा समझेंगे, ये फिगर आपका कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, एक बार फिर से समझ लेंगे। आपने ये यहाँ पर वस्तु रखी है, वो बिंदु पर वस्तु से यहाँ पर प्रकाश की किरण गई जो कि यहाँ अपवर्तित हो जाएगी, इसको हमने डॉट डॉट पीछे की ओर बना लिया, जहां इसका प्रतिबिंब बनेगा एक मुख्य अक्ष के समांतर गई जो वापस लौट आएगी, तो दोनों रेखाएं यहाँ कट करेंगी, यहाँ पर इस वस्तु O का प्रतिबिंब बन जाएगा इस गोलीय पृष्ठ के द्वारा। ठीक है, ये आपतित कोण होगा I, ये इसका अपवर्तित कोण होगा R, और यहाँ से M से हमने इस मुख्य अक्ष पर एक अभिलंब खींचा O। ठीक है, और ये जो कोण I, जो ये वाली रेखा है, ये कोण जो है बीटा बना रही है, अल्फा बना रही है, ये गामा बना रही है। ठीक है, तो ये आपका इसका, ठीक है, इसको अब हम सॉल्व करने वाले हैं। एक चीज और ध्यान रखेंगे, आपको पता है कि जब कोई रेखा एक दूसरे पर 90 डिग्री का कोण बना रही होती हैं, तो उनके आमने सामने के जो कोण होते हैं वो बराबर होते हैं।
ठीक है, एक दूसरे को 90 डिग्री पर कट करें तो आमने सामने के कोण बराबर होते हैं। तो आप इस केस में देखिए, ये वाला जो कोण है, अगर मैं यहां से कोण इस लाइन पे खींचूं तो ये किसके बराबर होगा? कोण आर के बराबर, ये वाला कोण, क्योंकि ये इसके लंब है, ये 90 डिग्री पर कट करेगा इसे। लंब का क्या मतलब? अभिलंब का ही मतलब होता है लंब, यानी कि 90 डिग्री पर कट करेगा। जब ये इसे 90 डिग्री पर कट करेगा तो ये जो कोण है वो इसके इस वाले कोण, इस रेखा के कोण के बराबर हो जाएगा, जबकि आई हमारी इस रेखा के साथ बनना है। ठीक है, तो ये पॉइंट आप याद रखेंगे। तो ये कोण आपका यहां से आ गया आर। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं? अब हम ये करने वाले हैं कि आपको पता है कि एक कंसेप्ट और बेसिक ज्योमेट्री का आपने पढ़ा होगा कि अगर मान लीजिए कोई भी आपका त्रिभुज दे रखा है तो त्रिभुज के बाहर अगर जो कोण होता है, मान लीजिए कोण अल्फा है, ये ए है और ये बी है, तो आपको पता होगा कि जो बाहर का जो कोण होता है वो अंदर के जो है दोनों कोणों के योग के बराबर होता है। तो अल्फा बराबर क्या होता है? ए प्लस बी। बेसिक ट्रिग्नोमेट्री मतलब जो ज्यामिति है उसमें आपने पढ़ा होगा कि अल्फा बराबर इन दोनों कोणों के सम के योग के बराबर हो जाएगा। तो अल्फा बराबर ए प्लस बी हो जाएगा। ठीक है, तो इसको आप यहाँ इस्तेमाल करने वाले हैं। आप इस त्रिभुज में देखिए, त्रिभुज ओ क्यू एम। ठीक है, तो अब मैं इस कंसेप्ट को यहाँ इस्तेमाल करने वाला हूँ। इस त्रिभुज में त्रिभुज ओ एम क्यू एम, ओ क्यू एम, तो इस त्रिभुज में ओ क्यू एम में जो कोण आई है, ठीक है, नहीं ओ सी एम में देखिए, ओ सी एम में, इस त्रिभुज में ओ सी एम में, ओ सी एम में, तो ये जो कोण आई होगा वो कोण अल्फा और कोण गामा के योग के बराबर होगा। तो कोण आई बराबर अल्फा प्लस गामा। तो आपको ये इक्वेशन 1 मिली। बात आ गई ना समझ में? ये देखो, ये त्रिभुज है पूरा ओ सी एम, ये त्रिभुज है पूरा। तो इसके ये त्रिभुज के बाहर का कोण है आई, तो ये आई दोनों कोणों के, सामने वाले कोणों के सम के यानी कि योग के बराबर होगा। तो आई बराबर अल्फा प्लस गामा। इसी तरीके से आप इस त्रिभुज में देखिए, आई सी एम में, यानी इस वाले त्रिभुज में आई सी एम, इस वाले में, तो इसमें जो कोण बनना है वो क्या बनना है? बाहर आर। तो आर बराबर क्या हो जाएगा? बीटा प्लस गामा। तो कोण आर बराबर हो जाएगा बीटा प्लस गामा। ठीक है, ये कोण हो जाएगा बीटा प्लस गामा। तो ये आपका सेकंड पॉइंट हो गया। इतनी बात आ गई समझ में? तो ये दोनों कोणों को हमने इन दोनों कोणों के सम के बराबर रख लिया है। ठीक है, ओके। अब आपको मालूम है, आपने फर्स्ट वीडियो में स्नेल का नियम जो है इस्तेमाल किया होगा, स्नेल का नियम के बारे में पढ़ा है। तो स्नेल का नियम क्या कहता है? स्नेल का नियम कहता है कि साइन आई अपॉन साइन आर बराबर पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, या इसको हम लिख सकते हैं n2 बराबर n1। ओके, तो जो हमने अभी पहली इक्वेशन से i की वैल्यू और दूसरी इक्वेशन से r की वैल्यू इस वाले फॉर्मूले में हम रखने वाले हैं। ठीक है, तो यहां से आपका ये हो जाएगा साइन i क्या था आपका? ये अल्फा प्लस गामा था। तो साइन अल्फा प्लस गामा अपॉन साइन, ये आर है तो आर था बीटा प्लस गामा, बीटा प्लस गामा बराबर n2 बट्टे n1। ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो जाएगी। ठीक है, इतनी बात क्लियर आई? अब क्योंकि अब इसमें आप एक अजम्पशन यानी कि एक शर्त अजम्पशन आप मानना है। अजम्पशन में आपने माना ये कि ये जो लेंस है वो बहुत पतला लेंस है, यानी इसकी जो वक्रता, ये जो वक्र है ये बहुत छोटा है। ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि ये जो पॉइंट होगा M, ये पॉइंट P के बहुत पास में होगा, और इसका ये मतलब हुआ कि जो पॉइंट Q है वो भी पॉइंट P के पास में होगा। तो ये जो लेंस है वो आपका, उसकी जो वक्रता जो है वो बहुत कम है, वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी है। ये जो वक्रता त्रिज्या है वो बहुत छोटी है। ठीक है, तो उस केस में क्या होगा कि ये जो कोण होंगे I या R या अल्फा बीटा गामा, ये सारे के सारे बहुत छोटे कोण होंगे। ठीक है, तो ये आपको यहाँ पे एक अजम्पशन मान के चल रहे हैं हम कि ये जो लेंस गोलीय पृष्ठ है उसकी वक्रता त्रिज्या बहुत छोटी है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये जो पॉइंट M है वो पॉइंट P के बहुत पास में होगा। इसी तरीके से पॉइंट P
जो पॉइंट Q है वो पॉइंट P के बहुत पास में होगा। तो इससे ये हुआ कि ये जितने भी कोण जो बनेंगे अल्फा बीटा गामा आई आर, ये सारे के सारे बहुत छोटे कोण होंगे। और आपको मैं एक बात चीज बता दूं, जब थीटा बहुत छोटा होता है, ठीक है, छोटा का मतलब अप्रोक्स 0 डिग्री या 1 डिग्री या 2 डिग्री, ये बहुत छोटे एंगल हो गए, उस केस में क्या होता है कि साइन थीटा एक्चुअल में थीटा के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब ये कहेंगे किस तरीके से, क्योंकि आपने ये एक साइन की श्रेणी होती है कि साइन थीटा बराबर होता है थीटा माइनस थीटा क्यू बाई 3 फैक्टोरियल प्लस थीटा 5 बाई 5 फैक्टोरियल। ठीक है, अब कोई नंबर मान लीजिए 0.1 है, और 0.1 का अगर आप क्यू करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 0.001, और इसका 5 करेंगे तो क्या मिलेगा 0.0001। तो ये नंबर आप इनकी पावर बढ़ाते जाएंगे तो ये नंबर और छोटे होते जाएंगे। तो इसका क्या मतलब हुआ, आप इन नंबर को नेग्लेक्ट कर सकते हैं कि नहीं। तो छोटा जब एंगल, जब आपका कोण जो बहुत छोटा है, तो उस केस में साइन थीटा किसके अप्रोक्स किसके बराबर हो जाएगा, थीटा के। तो आप इसी चीज का आप इस्तेमाल करने वाले हैं कि जो आपने जो साइन आई या बट्टे साइन आर लिखा था n2 बट्टे n, आप इसको साधारण यहां से साइन हटा दीजिए, आई बट्टे आर हो जाएगा ये। तो आई बट्टे आर जो कि आपका हो जाएगा अल्फा प्लस गामा बट्टे बीटा प्लस गामा बराबर n2 बट्टे n1। अब इसका इसमें मल्टीप्लाई कर देते हैं, ये हो जाएगा n1 अल्फा प्लस n1 गामा इज इक्वल टू n2 बीटा प्लस n2 गामा। ओके, देखिए इधर भी गामा इधर भी गामा, गामा को हम एक तरफ ले आते हैं। ठीक है, तो अभी आपका हो जाएगा n1 अल्फा माइनस n2 बीटा बराबर, और ये इधर आ जाएगा, ये हो जाएगा n2 माइनस n1 गामा। ओके, ये आपकी फोर्थ इक्वेशन हो गई। ठीक है, अब जो हमारा जो टास्क है, मेन टास्क रहा कि n अल्फा बीटा और गामा की वैल्यू निकालना, कि अल्फा बीटा गामा की वैल्यू किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो क्योंकि हम ये अजम्पशन मान के चलें कि ये इसकी वक्रता बहुत छोटी है, तो पॉइंट P और Q बहुत पास में, तो जो दूरियां हम जो दूरी Q से नापेंगे वो दूरी हम P के अप्रोक्स नाप सकते हैं। ठीक है, तो अब हम इनकी जो है अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालने वाले हैं। तो सबसे पहले आप इस त्रिभुज को देखिए, ये एक समकोण त्रिभुज है कि नहीं, OQM समकोण त्रिभुज OQM में आप नजर डालिए, समकोण त्रिभुज OQM में। तो OQM में ये एक समकोण त्रिभुज है। तो देखिए आपने पढ़ा होगा कि tan अल्फा बराबर, इसमें हम ये इस्तेमाल कर सकते हैं, tan अल्फा बराबर H, यानी कि ये तो लाल बट्टे कक्का से आपने देखा होगा, लाल बट्टे कक्का, तो ये होता है साइन के लिए, ये होता है कॉस के लिए, ये होता है tan के लिए। तो tan बराबर क्या होता है, लंब बट्टे आधार, तो ये इसका लंब हो गया, ये इसका आधार हो गया, तो ये हो गया H अपॉन OQ, ये दूरी। अब क्योंकि आप पहले ये अज्यूम कर चुके हैं कि ये जो वक्रता त्रिज्या इसकी बहुत छोटी है, तो पॉइंट Q पॉइंट P के पास में, तो इसे OQ ना लिख के मैं OP लिख सकता हूं, यहां से यहां तक की दूरी, और यहां से यहां तक की दूरी आपको पता है U। अब आपको क्या ध्यान रखना है कि U किस में ली जाएगी, जैसे चिन्ह प्रॉपर्टी में हमने ध्यान दिया था कि ये इस बिंदु से बाईं तरफ है, तो U किसका लिया जाएगा, नेगेटिव, माइनस का U, तो ये हो जाएगा माइनस H अपॉन U। तो ये tan अल्फा की वैल्यू होगी। जो मैंने बताया आपको कि साइन थीटा के केस में जब थीटा छोटा हो तो वो थीटा के बराबर हो जाता है, इसी तरीके से tan थीटा के केस में भी जब थीटा आपका छोटा हो तो tan थीटा अप्रोक्स जो है थीटा के बराबर हो जाता है। तो इस तरीके से यहां से मैं tan हटा दूंगा, तो ये हो जाएगा अल्फा बराबर माइनस H अपॉन U। क्लियर है। अब आप इस त्रिभुज को देखिए IQM को, तो इस केस में भी यही होगा, tan बीटा बराबर H अपॉन ये IQ को हम IP मान लेंगे जो कि आपका B है। तो यहां से आपको मिलेगा बीटा, tan बीटा फिर से जो है बीटा हो जाएगा, बीटा बराबर माइनस H अपॉन B। ओके, अब इस केस में इस वाले त्रिभुज को देखिए, इस वाले त्रिभुज को, ठीक है, यानी कि अब त्रिभुज की बात कर रहे हैं हम CQM में, तो ये भी एक समकोण त्रिभुज है। तो इसमें देखिए यहां से जो Q से दूरी जो नापी जाएगी, इसमें भी ये हो जाएगा tan गामा बराबर H अपॉन ये QC जो कि PC हो जाएगा।
ठीक है। और PC आपको पता है किसके बराबर है, R के, लेकिन यहाँ R धनात्मक की आई क्योंकि अब जो है दूरी हम किधर नाप लें, दाईं तरफ। देखो U और B बाईं तरफ थी तो इसलिए ये माइनस के साथ आई थी, और R धनात्मक के संग आई क्योंकि वो दाईं तरफ है, तो ये R हो जाएगा और ये गामा हो जाएगा। तो यहां से आपको अल्फा बीटा गामा तीनों की वैल्यू आ गई, आप उठा के इस इक्वेशन में आप पुट कर देंगे, तो ये आपकी जो इक्वेशन बन जाएगी वो बन जाएगी n1 और अल्फा हो जाएगा आपका माइनस एच अपॉन यू माइनस n2, बीटा हो जाएगा माइनस का एच अपॉन बी, और ये हो जाएगा आपका n2 माइनस n1 गामा, गामा हो जाएगा आपका h अपॉन आर। ओके, अब इसे सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो देखिए h तो कॉमन है, ये कट जाएगा, तो ये बचेगा आपके पास माइनस n1 अपॉन यू बराबर, देखिए ये माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा n2 अपॉन बी बराबर n2 माइनस n1 बट्टे आर। ओके, तो ये इसको, ये धनात्मक है तो इसको इस तरीके से आप लिख सकते हैं n2 अपॉन बी माइनस n1 अपॉन यू बराबर n2 माइनस n1 अपॉन आर। इसी का आपको डेरिवेशन करना था। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का डेरिवेशन हो जाता है, सिंपल सा है। पहले आई को अल्फा और गामा के बराबर रखिए, आर को बीटा और गामा के बराबर रखिए, वहां से स्नेल का नियम इस्तेमाल कीजिए, साइन आई अपॉन साइन आर n2 बट्टे n1, वहां से आप ये अजम्पशन मान के चलिए कि ये बहुत छोटा है, उससे साइन आई हो जाएगा, साइन आर हो जाएगा, वहां से एक रिलेशन मिल जाएगा इस तरीके का, और इस रिलेशन में हम अल्फा बीटा गामा की वैल्यू निकालेंगे, वो इन त्रिभुज की जो समकोण त्रिभुज है उसकी प्रॉपर्टी इस्तेमाल करके इन तीनों त्रिभुजों में निकालेंगे, और इस तरीके से आपका ये फॉर्मूले का निगमन हो जाएगा। ओके, इस फॉर्मूले का आपने इस तरीके से ना देख के आपने जो है इसको इस तरीके से देखा होगा कि n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर n अपॉन n माइनस 1 अपॉन आर। तो ये क्या है, जैसे मैंने बताया कि n2 बट्टे n1, यानी कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, यानी कि हवा के सापेक्ष जो आप गोलीय पृष्ठ किसी कांच का बना होगा तो उसका जो है अपवर्तनांक n2 बट्टे n1 होता है, तो इसको n1 n2 को हम सीधे n लिख सकते हैं, डायरेक्ट इसका अपवर्तनांक हवा के सापेक्ष में। तो इसी को क्या करें, आप पूरे में n1 का भाग दे दीजिए। ठीक है, यहाँ भी n1 यहाँ भी n1, तो आपको यहाँ मिलेगा n2 बट्टे n1, और n2 बट्टे n1 जो कि आपका हो जाएगा n, तो ये हो जाएगा आपका n अपॉन बी माइनस n1 से n1 कट जाएगा, ये हो जाएगा 1 अपॉन यू, और ये हो जाएगा n2 बट्टे n1 फिर से n हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन आर। ओके, तो ये आपका रिलेशन किसी भी गोलीय पृष्ठ के द्वारा प्रकाश के अपवर्तन का फॉर्मूला है। इस पर न्यूमेरिकल आते हैं जो कि आप अब नेक्स्ट वीडियोस में देखेंगे। तो ये आपका पहला डेरिवेशन कंप्लीट हो जाता है। ठीक है, ओके फ्रेंड्स, तो अब ये हमारा सेकंड डेरिवेशन है जो मैंने कहा था कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेंस मेकर फॉर्मूला, जो 1 अपॉन एफ बराबर n माइनस 1 इज इक्वल टू 1 अपॉन r1 माइनस 1 अपॉन r2। ओके, इस फॉर्मूले का निगमन करेंगे और इस पर डेफिनेटली ये आना है आपका, और इस पर न्यूमेरिकल भी आना है। ठीक है, तो बहुत अच्छे से समझेंगे इसको। ठीक है, तो मान लीजिए आपका एक लेंस दे रखा है, एक उत्तल लेंस है। ठीक है, अब ये लेंस आपको मान लीजिए इसकी चौड़ाई दे रखी है टी मीटर, इसका मोटाई है। ठीक है, इसकी मोटाई दे रखी है। ओके, अब यहाँ पे कोई वस्तु रखी है ओ, तो डेफिनेटली हम वस्तु की दूरी जो है u से नापते हैं। तो जब ये मोटा है तो इसके दो पृष्ठ हो गए। देखिए ये पहला पृष्ठ हो गया, तो पहला पृष्ठ कहीं यहाँ पे फोकस मान के जो आप किया हुआ इसका जो फोकस होगा, तो देखिए फोकस दूरी और जो वक्रता त्रिज्या में जो संबंध होता है वो ये होता है, वक्रता त्रिज्या की आधी होती है आपकी फोकस दूरी। ठीक है, तो यहाँ पे आपका इसका ये पहला पृष्ठ है, तो इसकी फोकस दूरी यानी वक्रता त्रिज्या जो c होगी c1 होगी, यानी कि उसकी जो दूरी होगी वो r1 होगी। ठीक है, और ये जो दूसरा पृष्ठ है इसका, इसके वक्रता केंद्र कहीं c2 होगा। मान के चल रहे हैं कि अभी r1 r2 दोनों बराबर नहीं है, तो ये इसका r2 होगा। ओके, ये चीज, तो कोई वस्तु O पे रखी है, तो यहाँ से कोई प्रकाश की किरण गई तो ये पहले पृष्ठ से क्या हो जाएगी, अपवर्तित हो जाएगी, और कहीं पे जाके यहाँ जाके इसका कहीं वस्तु जो है प्रतिबिंब बनाएगी। ये मान लीजिए कि ये प्रतिबिंब आई प्राइम, और इसकी दूरी पहले पृष्ठ से, ये देखिए ध्यान रखेंगे, अभी जो दूरी नापी है हमने u, वो पहले पृष्ठ से नापी है, और यहाँ से जो दूरी नापेंगे b प्राइम,
वो पहले पृष्ठ से है, ठीक है, क्योंकि ये टी मोटाई का है तो इसलिए दोनों पृष्ठों से हम अलग अलग दूरियां नापेंगे, दोनों पृष्ठों के वक्रता की त्रिज्याएं भी अलग अलग है, ठीक है। अब ये पहले पृष्ठ के द्वारा इस वस्तु का जो प्रतिबिंब है आई प्राइम पर बनना है, ये एक तरह का आभासी प्रतिबिंब बनना है। तो ये वाला जो प्रतिबिंब होगा जो दूसरे पृष्ठ के लिए वस्तु का काम करेगा, क्योंकि ये इस तरफ रखा हुआ है, समझ में आ रही है बात। तो ये जो है आई प्राइम दूसरे पृष्ठ के लिए एक तरह के वस्तु का काम करेगा, तो इसके द्वारा जो दूसरा पृष्ठ एक्चुअल में जो प्रतिबिंब बनाएगा वो आई प्राइम पे ना बन के कहीं आई पे बनेगा, जो एक्चुअल प्रतिबिंब होगा। जो यहां से यहां तक की जो दूरी, अगर सेकंड पृष्ठ से जो इसकी जो प्रतिबिंब की दूरी होगी वो तो बी हो जाएगी, है कि नहीं। दो जो प्रतिबिंब नापते हैं वो किसमें नापते हैं, बी। और सेकंड पृष्ठ के लिए जो यू आई प्राइम तक की जो दूरी होगी वो क्या हो जाएगी, हो जाएगी बी प्राइम माइनस टी। इस मोटाई को इस बी प्राइम में से इतनी दूरी को घटा देंगे तभी तो ये यहां से यहां तक की दूरी होगी, तो ये हो जाएगी आपकी बी प्राइम माइनस टी। बात आ गई समझ में। ये पहले पृष्ठ के द्वारा वस्तु की दूरी थी, पहले पृष्ठ के द्वारा जो प्रतिबिंब आई प्राइम का बनना था उसकी दूरी बी प्राइम थी। अब ये वाली जो वस्तु है जो प्रतिबिंब है इस सेकंड पृष्ठ के लिए जो वस्तु की काम करेगा, ठीक है, तो इसकी जो दूरी हो जाएगी वो बी प्राइम माइनस टी हो जाएगी, और जो वस्तु यहां से सेकंड पृष्ठ से जो एक्चुअल प्रतिबिंब बनेगा वो आई पे बनेगा तो उसकी दूरी बी हो जाएगी। अब हमें क्या करना है, जो लेंस अभी गोलीय पृष्ठ के द्वारा हमने अपवर्तन का जो फॉर्मूला देखा था n अपॉन बी माइनस 1 अपॉन यू बराबर, या n2 जनरल फॉर्मूला n2 ओवर n1 अपॉन n2 माइनस n1 बट्टे r। ओके, ये आपका n1 है यानी कि ये हवा है या वायु है जो भी है, और ये इसके प्रकाश का मतलब इस पदार्थ का जिससे ये बना हुआ है कांच उसका अपवर्तनांक है, और वापस ये हवा में प्रतिबिंब बनना है तो आपके अपवर्तनांक इस तरीके से हो जाएंगे n1 n2 n1। ओके, तो सबसे पहले हम पहले पृष्ठ के लिए इस फॉर्मूले को लिखते हैं, पहले पृष्ठ के लिए, पहले पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो पहले पृष्ठ के लिए जो b है वो तो b प्राइम है, तो ये हो जाएगा n2 बट्टे b प्राइम माइनस, और u जो है वो u है, ठीक है, तो ये हो जाएगा माइनस n1 अपॉन u इज इक्वल टू n2 माइनस n1 बट्टे r1 पहले पृष्ठ। तो r1 इधर है तो r1 कैसा लिया जाएगा, पॉजिटिव, ठीक है, r1 आ गया धनात्मक का, कोई शक। तो ये आपकी एक इक्वेशन बन गई, पहली इक्वेशन जो कि पहले पृष्ठ के लिए है, ठीक है। अब इस फॉर्मूले को दूसरे पृष्ठ के लिए लिखते हैं, ठीक है, तो आप इसको दूसरे पृष्ठ के लिए लिखिए, तो ये आपका पहले पृष्ठ के लिए हो जाएगा, और ये हो गया आपका दूसरे पृष्ठ के लिए, दूसरे पृष्ठ के लिए, ठीक है। तो दूसरे पृष्ठ के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे पृष्ठ के लिए आप देखिए जो b है वो क्या है, वो b रहेगा, है कि नहीं, यहां से यहां तक की दूरी b है, तो ये हो जाएगी आपका n1 अपॉन b, ठीक है। और जो u है u इसके लिए क्या होगा, b प्राइम माइनस टी, तो ये हो जाएगा n2 अपॉन b प्राइम माइनस टी। ओके, और ये हो जाएगा आपका, अब देखिए इसमें यहाँ पर n2 अपॉन b है, लेकिन इसके केस में आपका अपवर्तनांक बदल गया है, n1 और n2 हो गए चेंज, यहाँ से n1 n2 और यहाँ हो गए आपके n2 n1, ठीक है, तो इसलिए यहाँ पे ये रिवर्स हो जाएंगे, यहाँ पे n2 की जगह n1 आ जाएगा और n1 की जगह n2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा n1 माइनस n2, और यहाँ पे आएगा r2, और r2 कैसा आएगा, माइनस का आएगा, माइनस का r2, क्योंकि ये जो दूरी है वो ये है जो कि ऋणात्मक होगी, तो ये आपकी सेकंड इक्वेशन हो जाएगी, ठीक है। अब इस इक्वेशन में एक चीज देखिए, मान लीजिए अब हम यहाँ पे एक चीज हम करके चलते हैं, मान लीजिए कि ये लेंस बहुत पतला है, पतले लेंस का इसका दूसरा नाम ये भी है पतले लेंस के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला, ठीक है। ऐसे भी या तो लेंस मेकर फॉर्मूला पूछेंगे या पतले लेंस के लिए अपवर्तन का फॉर्मूला। तो पतले लेंस के लिए t जो है बहुत छोटा होगा एज कंपेयर टू b प्राइम के, तो इस t को हम यहाँ से हटा सकते हैं, हमने ये t हटा दिया, तो अब ये फॉर्मूला हो गया पतले लेंस के लिए n1 अपॉन b माइनस n2 अपॉन b प्राइम, और ये n1 माइनस n2 अपॉन r2 इज इक्वल टू सेकंड इक्वेशन। अब हम क्या करेंगे, इस पहली इक्वेशन को सेकंड इक्वेशन से जोड़ देंगे, दोनों को सम कर देंगे, यानी पहली इक्वेशन में सेकंड इक्वेशन को जोड़ देंगे। तो अब जोड़ने पर क्या मिलेगा आपको, कि देखिए n2 अपॉन b प्राइम ये पॉजिटिव का है और इधर n2 b प्राइम नेगेटिव का, तो ये इससे कट जाएगा, ठीक है, ये यहां से कट गया। तो अब इसे जोड़ते हैं दोनों को और देखते हैं हमारे पास क्या आंसर आने वाला है।
ओके, तो N2 ओवर बी प्राइम तो कट गया, अब इधर बचेगा N1B, इधर बचेगा N1B और इधर बचेगा माइनस N1 अपॉन यू, ये एक तरफ का हो गया। दूसरी तरफ क्या बचेगा आपका, ये तो हो गया N2 माइनस N1, इसको अलग अलग लिख देते हैं, ठीक है, इसको मिटा देता हूँ मैं। ये हो जाएगा आपका N2 अपॉन R1 माइनस N1 अपॉन R1, या इसको ऐसे ही रहने दीजिए, N2 माइनस N1 अपॉन R1, ठीक है। ओके फ्रेंड्स, तो हम ये करने वाले थे। अब इसमें हम क्या करेंगे कि अगर एक्चुअल में यहाँ पे जो ये जो हमने जो माइनस साइन लिया था R2 का, ये अभी माइनस नहीं लेना है, जब हम न्यूमेरिकल करेंगे सॉल्व, जब हम न्यूमेरिकल देखेंगे उसमें उस समय लेंगे, अभी इसको प्लस का प्लस ही रहने देंगे। तो अभी ये R2 ऐसा का ऐसा ही रहेगा, इसमें अभी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं करेंगे, क्योंकि अभी ना तो हमने बी के लिए इस्तेमाल किया है ना यू के लिए, देखो ऐसे के एज इट इज रखे हैं, ठीक है। अभी साइन कन्वेंशन इस्तेमाल नहीं कर रहे डेरिवेशन में, लेकिन जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो वहां पे साइन कन्वेंशन इस्तेमाल करेंगे। तो ये जो अब यहाँ पे हम क्या कर ले हैं, अगर यहाँ पे माइनस का कॉमन ले लूं एक, तो ये हो जाएगा N2 माइनस N1, ठीक है। तो ये चीज हमने इसलिए की क्योंकि यहाँ पे भी N2 माइनस N1 है और यहाँ पे भी हमने N2 माइनस N1 बनाई ताकि हम इसे कॉमन ले सकें। तो अब हमारे ये आ जाएगा माइनस N2 माइनस N1 बट्टे R2, ओके। तो यहां से N2 माइनस N1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा N1B माइनस N1U बराबर N2 माइनस N1 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ओके, ठीक है। अब यहां से हम पूरी इक्वेशन में से N1 कॉमन ले लेते हैं, तो यहां से N1 कॉमन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U, और यहां से N1 कॉमन लूंगा मैं, तो ये हो जाएगा N2 अपॉन N1 माइनस 1, ठीक है, 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, ओके। तो यहाँ से N1 से ये N1 कैंसिल हो जाएगा, तो अब आपका बचेगा ये, और N2 ओवर N1 जैसे कि हमने बताया वो N के बराबर होता है, N2 ओवर N1 प्रकाश का जो पदार्थ बनाए जिस कांच से उसके अपवर्तनांक के, ठीक है, N माइनस 1। और ये आपने पढ़ा है कि ये किसका होता है, फोकस दूरी का फॉर्मूला 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U, तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन F। तो 1 अपॉन F बराबर N माइनस 1 अपॉन R1 माइनस 1 अपॉन R2, तो ये आपका लेंस मेकर फॉर्मूला है, उसका डेरिवेशन है, ओके। तो अभी हमने साइन कन्वेंशन डेरिवेशन में इस्तेमाल नहीं किया, इसीलिए नहीं किया ताकि हम इनसे जब न्यूमेरिकल प्रॉब्लम करेंगे तो उसमें इस्तेमाल करेंगे, ओके। तो अब आपका जो थर्ड जो डेरिवेशन है उसको करते हैं, ओके। ओके फ्रेंड्स, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट डेरिवेशन, इसमें 3 डेरिवेशन मैंने स्टार्टिंग में बताए थे, तो ये लास्ट डेरिवेशन है कि आप दो लेंसों को परस्पर चिपका के रख दीजिए, तो उनकी मान लीजिए एक की फोकस दूरी f1 है, दूसरे की फोकस दूरी f2 है, तो उनको चिपका के संयुग्मी एक लेंस बनाने पर जो लेंस की फोकस दूरी हो जाएगी, इन दोनों को जोड़ने पर एक क्या करेंगे, ये एक लेंस की तरह व्यवहार करेंगे दोनों, ठीक है, एक लेंस की तरह। तो उसकी फोकस दूरी क्या होगी, उसका जो फॉर्मूला होता है वो होता है 1 अपॉन F1 प्लस 1 अपॉन F2। तो इसका निर्गमन कभी कभी पूछ लिया जाता है, ठीक है। तो इसका निर्गमन कैसे करेंगे ये चीज देखते हैं, ओके। तो मान लीजिए यहाँ कोई वस्तु रखी है O, तो इस O से पहले प्रकाश से इसका अपवर्तन से कहीं इमेज बनेगी, इसकी जो प्रतिबिंब है कहीं I प्राइम पर बनेगी, तो फिर से इसकी जो दूरी होगी वो पहले लेंस से U हो जाएगी और पहले लेंस से इस जो प्रतिबिंब की दूरी है वो B प्राइम हो जाएगी, ओके। अब ये वाला जो प्रतिबिंब है दूसरे लेंस के लिए वस्तु की तरह व्यवहार करेगा और इसका जो एक्चुअल प्रतिबिंब जो दूसरे लेंस से बनेगा वो कहीं I पे जाके बनेगा। तो दूसरे लेंस से जो I जो है ये इसका जो प्रतिबिंब बनना है वो B पे बनना है, ओके, इस तरीके से। तो आपको पता है लेंस का फॉर्मूला 1 अपॉन F बराबर 1 अपॉन B माइनस 1 अपॉन U। तो पहले और दूसरे लेंस के लिए इसे इस्तेमाल करते हैं, तो पहले लेंस के लिए हम इसे इस्तेमाल कर रहे हैं, पहले लेंस के लिए इस लेंस फॉर्मूला को, ठीक है। तो पहले लेंस के लिए B कहां बनना है, B प्राइम पे, तो 1 अपॉन F1 क्योंकि उसकी फोकस दूरी F1 है, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन B प्राइम माइनस 1 अपॉन U। अभी हम साइन कन्वेंशन नहीं ले रहे हैं, ठीक है, क्योंकि अब डेरिवेशन कर रहे हैं। तो ये पॉइंट याद रखना है कि डेरिवेशन में साइन कन्वेंशन नहीं लेना है, ठीक है, ओके। अब सेकंड, इसको जो है सेकंड लेंस के लिए इस्तेमाल करेंगे, यानी कि दूसरे लेंस के लिए, दूसरे लेंस के लिए, ओके। तो दूसरे लेंस के लिए क्या हो जाएगा, दूसरे लेंस के लिए जो U हो जाएगा वो B प्राइम हो जाएगा और B रहेगा, तो 1 अपॉन F2
बराबर 1/b क्या हो जाएगा, b रहेगा, और जो u है वो b प्राइम हो जाएगा। तो ये आपका सेकंड इक्वेशन बन जाएगी। फिर से हम क्या करें, इन दोनों इक्वेशनों को जोड़ेंगे तो देखो ये धनात्मक की है ऋणात्मक की, ये कट जाएंगे, तो आपको जो मिलेगा वो मिलेगा 1/f1 प्लस 1/f2 इज इक्वल टू 1/b माइनस 1/u। 1/f1 प्लस 1/f2 1/b माइनस 1/u, और 1/b माइनस 1/u क्या हो जाएगा, एक ऐसा लेंस जो u दूरी पर रखी हुई वस्तु का प्रतिबिंब b दूरी पर बनाए, जो अभी हमने एक लेंस, तो ये दोनों लेंस एक सिंगल लेंस की तरह व्यवहार करेंगे जिसकी फोकस दूरी मान लीजिए 1/कैपिटल है। तो इस तरीके से इस फॉर्मूले का निगमन हो जाता है। ओके, इससे रिलेटेड जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है उसके लिए हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे। ओके, थैंक यू।